और आइए बात करेंगे दिल्ली के बजट की। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, वही आज दिल्ली का बजट पेश करेंगी। और बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर गईं, दर्शन पूजन वहां पर किए। रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, सभी लोग नजर आ रहे थे। आशीष सूद आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में सब नजर आ रहे थे। प्रवेश वर्मा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ रेखा गुप्ता पहुंची हनुमान मंदिर, वहां जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक करेंगी। फिर 2025-26 दिल्ली के बजट को विकसित बजट का जो नाम दिया गया है और जो 80,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, वो रखा जाएगा विधानसभा में। दिल्ली की आम जनता को इस बजट से उम्मीदें बहुत हैं। बजट में दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने पर पूरा फोकस दिल्ली सरकार का रहने वाला है। 26 साल बाद बीजेपी की सरकार जो दिल्ली के लिए बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का जिम्मा रेखा गुप्ता के पास है। 80,000 करोड़ का बजट होगा। विकसित दिल्ली बजट को नाम दिया गया है। बजट में दिल्ली को विकसित बनाने पर फोकस है। बजट में महिला समृद्धि योजना की घोषणा और उसके लिए अलग से पैसा आवंटित होगा। वहीं यमुना रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा और उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को ज्यादा बजट देने का ऐलान हो सकता है। वहीं दिल्ली में सड़क नालों की सफाई, दिल्ली के आधारभूत ढांचे के विकास पर खास तौर पर फोकस रहेगा और देखना होगा कि उसके लिए दिल्ली के बजट में कितना आवंटन किया जाता है। तो आज दिल्ली के बजट की घड़ी आई। विकसित दिल्ली का सपना साकार करने के लिए दिल्ली सरकार आज बजट लेकर आई और ऐसे में इंतजार इसी बात का रहने वाला है कि वो तमाम वादे जो दिल्ली की जनता से चुनाव के दौरान बीजेपी ने किए थे, जिसके बूते पर ये बहुमत दिल्ली की जनता ने, या आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिया। और मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता आज दिल्ली का बजट वो रखेंगी। इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दीपक रावत और बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद है। बलराम के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं जरा बलराम पांडे से, फोकस विकसित दिल्ली बनाने पर ही रहने वाला है। इसके लिए किस तरीके से अलग अलग पदों में आवंटन दिल्ली सरकार में आज इस बजट के जरिए किया जाना है, खबर क्या मिल रही है बलराम? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंच गई हैं, सभी कैबिनेट के मंत्री पहुंच गए हैं और बस कुछ ही देर में जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होगी और उसके बाद सदन में जो बजट है वो सरकार की तरफ से रखा जाएगा। हालांकि बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची थी, उनके साथ पूरी कैबिनेट मौजूद थी और वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के अब जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होने वाली है। और माना जा रहा है कि लगभग 10,000 लोगों से बजट को लेकर के सुझाव लिया गया था ताकि एक बेहतर बजट बनाया जाए और इस बजट का जो नाम दिया गया है वो विकसित दिल्ली बजट के नाम से दिया गया है। इसमें जो पूरी थीम है वो विकसित दिल्ली के तौर पर है और माना जा रहा है कि चाहे वो पोल्यूशन के क्षेत्र में काम करने की बात हो, चाहे यमुना की सफाई करने की बात हो या फिर बिजली पानी की समस्या की बात हो, सड़क पानी और सीवर की बात हो, तमाम ऐसे सेक्टर है जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार इस बजट में अलग से प्रावधान रखेगी। और माना जा रहा है कि जो चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया था महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति माह देने का, तो वो वादा जरा सुना देते हैं क्या कह रही है आतिशी। दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश होना है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आजादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है जो बजट का आधार बनता है वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है
कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर पेश नहीं किया गया, ऐसा हमें सुनने में आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 15 साल शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, 4 साल वहां भी इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही बजट पेश किया गया था। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।